गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 27 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। एंड आई होप कि आपको इसमें बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन और उसके अंदर बहुत सारी जुड़ी हुई जानकारियां मिल रही होंगी। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंपनी हैज रिसीव्ड इंडिया फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन। भारत का पहला माइक्रो माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला है? किसको मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। माइक्रो ड्रोन का मतलब क्या? इसका वजन 250 ग्राम से लेके 2 kg तक का होगा। ओके। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में है। इंडिया बैंड इंपोर्ट ऑफ ड्रोन। ओके। इंडिया बैंड इंपोर्ट ऑफ ड्रोन। देखो, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है सामान भेजना, और इंपोर्ट मतलब होता है सामान मंगवाना। तो इंडिया ने ड्रोन के इंपोर्ट पे बैन किया हुआ है। ओके, क्योंकि अब ड्रोन अपने ही देश में बनेंगे। ओके। ड्रोन फेयर कहां पे हुआ था? आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आप सब मुझको बताइए कि ड्रोनी नाम का ड्रोन किसने लॉन्च किया है? ड्रोनी नाम का ड्रोन किसने लॉन्च किया हुआ है? आपने बहुत बार इसको एड में देखा होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू सर्व द कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के देश के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे नामित किया है? किसे नामित किया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को नामित किया है। यूएस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके। किसको मिला था? विवेक लाल को मिला था। डब्ल्यू एच ओ यूएस रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आपके विवेक मूर्ति जी है। डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 34 मेंबर होते हैं। ओके। एंड डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन कौन है? पैट्रिक एमोथ। चलिए इसके साथ में एक और आपसे मैं सवाल यहाँ पे पूछ लेता हूँ, जो कल मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक कितनी संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया है? उसका आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उनके नाम भी बताएंगे। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। जापान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है सीबी जॉर्ज को। किसको? सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जूम किया जाए। थोड़ा सा जूम किया जाए ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश के भारतीय राजदूत कौन है? प्रणय वर्मा जी है। यूके के कौन है? विक्रम दोराईस्वामी है। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इसके ऊपर बहुत वाद विवाद चालू है कि उनका होम टाउन इंडिया है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान बोलते हैं कि इनका होम टाउन पाकिस्तान में, लेकिन जो यूके के नए पीएम बने वो बोलते हैं कि मैं मेरा होम टाउन बेस्ड इंडियन है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सब बताइए कि उनके नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। भूटान। ओके। भूटान के भूटान के कौन है? इंडियन एम्बेसडर सुधाकर सलेला। नेपाल के कौन है? नवीन श्रीवास्तव। जापान के कौन है? सीबी जॉर्ज। इटीर इरिट्रिया के कौन है? प्रकाश चंद। अब देखो यहाँ पर, अब आप सबको पता है कि हर देश में कोई ना मतलब कि दुनिया में जितने देश है, अगर संबंध अच्छे हैं तो उनके ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ भी होंगे और हमारे एम्बेसडर उनके यहाँ पे जाएंगे। तो ये इन इंडियन एम्बेसडर्स का उस देश में काम क्या होता है? देखिए, हर देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश का निवासी होता ही है, और प्लस उस देश को अगर अपने संबंध करने तो वहां पे उनका एक बंदा होना जरूरी है। तो ये जो अपने इंडियन एम्बेसडर जी होते हैं, जो अपने ये इंडियन एम्बेसडर होते हैं, एक तो ये पहली बात है कि ये संबंध को अच्छा करते हैं। दूसरी बात, वहां पे जो उनके देश के पीपल्स रहते हैं, जैसे कि अभी इंडियंस लोग, जैसे मान लो अगर यूके में रहते हैं। ओके। तो यूके के जो इंडियन एम्बेसडर होंगे, उनको अगर कुछ भी लीगली प्रॉब्लम फेस फेस करनी पड़ी तो वो इनकी मदद कर पाएंगे। समझ गए? चलिए, अगर किसी इंडियन को यूके छोड़ के इंडिया में जाना है तो उनको पहले इंडियन एम्बेसी में जाके वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता होगा। ओके। चलिए
Which ministry has allowed airlines to avail of up to 1,005 crore loan under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS? ओके, किस मिनिस्ट्री ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ACLGS के तहत एयरलाइंस को 1500 करोड़ रुपए तक के ऋण लेने की अनुमति दी है? किस एयरलाइंस को दी है ये, मतलब किस मिनिस्ट्री ने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी है। ओके, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। अब देखो, इनमें से सबसे ये जो तीसरा नंबर है, छठवां नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी काला धन जो लोग अपने घर में दीवार के अंदर, सोफे के अंदर का गाड़ के रखते हैं ना, वो सारे केसेस जाते हैं आपके इकोनॉमिक अफेयर्स के पास में। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स लिए, अगर आपने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स लिए हैं, तो उसके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ से वेरीफाई होंगे और आपका डेटा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। समझ गए? आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी से इक्विटी लेते हो, शेयर्स लेते हो, ये सब कुछ आप अगर कुछ भी करते हो तो वो 6वें नंबर पे आएगा, और अगर काला धन जमा करते हो अपने घर में छुपा कर, तो वो 3रे नंबर पे आएगा। चलिए, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, क्या बढ़ते हैं? देखो, इंफॉर्मेशन है, डेज के ऊपर है, आपको पढ़ के लेना है। ओके, चलिए, who has launched the book Modi @20 Dreams Meet Delivery in Auckland? ऑकलैंड का मतलब न्यूजीलैंड में। ओके, ऑकलैंड जो एक शहर है न्यूजीलैंड में, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? डॉलर है। विश्व का सर्वाधिक रहने योग्य शहर क्या है? वियना है। मोदी @20 बुक भारत में विमोचन, भारत में विमोचन किसने किया है इसको? वेंकैया नायडू ने किया है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA फिफ्थ असेंबली इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने जा रही है? कहाँ पे होने जा रही है? दिल्ली शहर में आयोजित होने जा रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, हेड अजय माथुर है। मेंबर 109 देश हैं और 109वां देश में से आपका यूक्रेन है। चलिए, यही सेम न्यूज मैंने आपको परसों बताई थी, बीते हुए दिन में। चलिए, which state government has inaugurated state Olympics on 6 October 2022? 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्टेट ओलंपिक्स का उद्घाटन किया? किस राज्य सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। स्टेट ओलंपिक 2022 किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? भोपाल MP में था। नेशनल गेम्स 2022 कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ था। खेल महाकुंभ 2022 ये भी गुजरात में हुआ था। ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 का मेघालय में हुआ था। रूरल ओलंपिक 2022 आपका राजस्थान में हुआ था। चलिए, ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन 2022 नोबेल पीस प्राइज? किस संगठन ने 2022 को नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? इन तीनों ने जीता है। एलिस पिलेट्स्की, द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, द यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन सब ने जीता है। ओके, क्या जीता है? नोबेल पीस प्राइज। ओके, तो नोबेल पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ हुआ था? ओस्लो, नॉर्वे में हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ था? 10 दिसंबर को था 2022। नोबेल पीस प्राइज का रशियन ह्यूमन राइट, यूक्रेन ह्यूमन राइट एंड एलएस बिलाट्सकी, जो कहाँ पे आपका बेलारूस में। चलिए, जबकि रशिया और यूक्रेन तो युद्ध में था, फिर भी नोबेल पीस प्राइज मिला है वहां के ह्यूमन राइट्स वालों को।
चलिए देखिए, विच बैंक हैज डायरेक्टेड which bank has directed credit information companies to appoint internal ombudsman? किस बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है? किसने दिया है? आरबीआई ने या है? ओके, ओम्बुड्समैन लोकपाल समस्याओं का समाधान करने वाली एक संस्था है। ओके, चलिए, हाउ मेनी मिलियन इंडियंस में हैव टर्न पुअर 2022 ड्यू टू पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अनुसार महामारी के कारण 2020 में कितने मिलियन भारतीय गरीब हो गए हैं? 56 मिलियन भारतीय क्या हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। Who has been appointed chairman of commission to inquiry into demand for SC status to non-Hindu Dalits? गैर हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की जांच के लिए आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? केजी बालाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। चलो, ओके बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आपसे एक सवाल है। कल शाम को न्यूज आई कि आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को हमें अच्छा करना है तो हमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो को नोट पे लगाना चाहिए। महात्मा गांधी की फोटो को वहीं पे रखना है, बस नोट में जो एक ब्लैंक साइड यहाँ पे रहती है वहां पे उनकी फोटो लगानी चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। देखो, ये धर्म का मुद्दा है। ओके, मैं इसके ऊपर ना कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने वाला नहीं हूँ जिससे आप सबको लगे कि सर आप तो एक ही धर्म की ओर जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, अगर मैं इसका ना एक आपको बोल दूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है, तो मैं एक एक आपको रीजन सारे देता हूँ। पहला रीजन, किसी भी देश का कोई धर्म या जाति नहीं होता। सबसे पहली बात, ये संविधान में लिखा हुआ है हम लोग के। दूसरी बात, अगर हम लोग पब्लिक के रूप में देखें, अगर लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो नोट पे अगर आती है तो वहां पे चांसेस है कि शायद जो दूसरे धर्म के लोग जैसे इस्लाम हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गई, पंजाबी लोग हो गए, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हमारे गॉड की फोटो भी नोट पे आनी चाहिए। ओके, तो वहां पे एक बात है कि शायद दंगा भड़क सकता है धर्मों को लेकर। ओके, क्योंकि वहां पे हम लोग किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते ना कि नहीं तुम्हारे गॉड की फोटो रहेगी। ओके, तीसरी चीज, अगर बात की जाए, मान लो कि अगर हिंदू देवी देवताओं की फोटो नोट पे आती है और बीजेपी अगर इस मांग को स्वीकार भी करती है, तो उनको दूसरे धर्म के वोट शायद न मिल पाए। एक उनका वोट बैंक बहुत बड़ा डेंजर में रहेगा। चाहे वो किसकी फोटो लगाए, हिंदू के भगवान की लगाए, इस्लाम के मस्जिद की लगाए, क्रिश्चियन के क्रॉस की लगाए, दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई धर्म तो उसके अंदर विरोध करेगा ही। और चौथा जो है वो मेरा मानना है कि ये सब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देश के संविधान में लिखा गया है कि देश का कोई जाति धर्म नहीं होता। समझ गए? इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या मानना है? एक एज ए स्टूडेंट आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हो? क्योंकि अपने सोच को ना हमेशा न्यूट्रल रखने का, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, फिर सोचने का कि सही फैसला क्या है। समझ गए? किसी के बहकावे में आके देखने का नहीं, वो पक्ष ज्यादा अच्छा है, उसके साथ ज्यादा बुरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। न्याय करना अपनी जगह है, फैसला लेना अपनी जगह है। समझ गए? और फैसला कभी भी ना बायलैटरल होकर नहीं लिया जाता। फैसला अगर आपको लेना है तो आपको हर पक्ष को सुनना पड़ेगा और हर पक्ष को देखना पड़ेगा। और कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो बिना सुने भी आपको फैसले लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।